बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमने देखना है HTML में टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। आज के आपके लेक्चर में हमने कवर करना है कि HTML में हम लोग किस तरह टेबल क्रिएट करवाएंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते कि किस तरह हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे थे हम लोग। हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना सीख लिया था। उसके बाद अंडरलाइन के लिए टैग इस्तेमाल कर लिया था, बोल्ड के लिए टैग बी देख लिया था, हेडिंग का इस्तेमाल भी हमने सीख लिया था। और आज हमने सीखना है कि किस तरह टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग HTML में। तो ये एक टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने करना क्या है बच्चों, इसमें हमने टेबल्स के लिए जो हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं HTML, हमने उन्हीं को प्रोसीड करवाना है। वही टैग देखेंगे आज कि किस तरह HTML में वो टैग काम करेंगे और कौन सा टैग कहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 111 पे आपके पास इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह आपने अली उस्मान अहमद अली इनके नाम पे आपने एक टेबल क्रिएट करवाना है। ऊपर आप लोग को एक कोड दिया गया है, वो भी आप लोग साथ साथ देखते जाएं और उसी को देख के हमने एक टेबल क्रिएट करनी है। तो आइए हम लोग अपने उसी कोड में चलते हैं। जी, तो मेरे पास जो कोड था मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। जी, ये था हमारे पास कोड। इसमें हमने HTML का एक पेज बनाया था, सिंपल सा पेज था हमारे पास। HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे उसका क्लोजिंग है। उसके बाद हमने HTML के अंदर दो सेक्शन इस्तेमाल किए थे, एक हेड का एक बॉडी का। थोड़ा सा आज रिवाइज पहले कर लो। हेड के सेक्शन के अंदर हमने कौन सा टाइटल इस्तेमाल किया था, टाइटल पेज के लिहाज से। अब इसमें हमने एक और सेक्शन देखा था बॉडी का। अब बॉडी में हमने अपना कंटेंट रखा था, इस कंटेंट को भी हम देखेंगे। और इस कंटेंट में हमने मज़ीद टैग इस्तेमाल किए थे। लाइक हमने किया था यू का टैग, उसके बाद हमने किया था आई का टैग, ओपनिंग क्लोजिंग आप लोग को नज़र आ रहा होगा, बोल्ड होता जाएगा। बी का टैग हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने पी का टैग देखा था। इसमें एट्रीब्यूट देखे थे। अलाइन का एट्रीब्यूट हमने देखा था। अलाइन का क्या करता था, हमारे कंटेंट को या सेंटर करता है या लेफ्ट या राइट। और उसके बाद हमने देखा था फ़ॉन्ट का कलर भी देखा था कि किस तरह जो फ़ॉन्ट का हमारे पास एट्रीब्यूट है कलर का, इसको किस तरह हम लोग सेट करेंगे। अब ये तो हमने देख लिए थे सिंपल से टैग्स। इसमें एक चीज़ और देखी थी हमने बच्चों, टॉप के लिहाज से हमने हाइपर लिंक जो क्रिएट करवाया था कि एक तो टॉप के लिहाज से हमारे पास था एंकर का लिंक। उससे पहले हमने क्या सीखा था, एक हाइपर लिंक जो यहाँ पर हमने एच रेफरेंस के तौर पे एट्रीब्यूट लिया था। इसमें हमने क्या सीखा था बच्चों, हाइपर लिंक किस तरह क्रिएट करते थे। जैसे ही हमारे पास पेज लेआउट आता था, हम उस पर क्लिक करते इस लिंक पे, तो वो हमें कहाँ पे लेके जाता था, उस वेबसाइट गूगल की। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल लिखा है तो मुझे गूगल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर मैं कुछ और टाइप करूँ यहाँ पे तो मुझे किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपर लिंक था। उसमें हमने एक एंकर लिंक देखा था टॉप का वाला दे के। यहाँ पे हमने लास्ट पेज पे लेके हमने क्या लिखा था, हैश टॉप। बाकी सेम वही एक ही टैग के साथ हमने इनको इस्तेमाल करना होता है जो हमारे पास हाइपर लिंक होते हैं। जैसे हम लोग टॉप पे क्लिक करते थे, गो टू टॉप पे, तो हमें फर्स्ट पेज पे आ जाते थे, अपने कोड के फर्स्ट पेज पे आ जाते थे। तो ये हमने ये देखा था। उसके बाद हमने इमेज का जो ग्राफिकल लिंक था वो भी हमने सीखा था। उसमें हमने समझ के लिहाज से एक टैग इसको कौन सा बनाया था, ग्राफिकल हाइपर लिंक। इसमें हमने एल्ट और उसके बाद हमने क्या किया था, विड्थ, उसके बाद हाइट, उसके बाद बॉर्डर। ये क्या थे हमारे पास एट्रीब्यूट यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए थे। आज जो हमने सीखना है, इसी कोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इस कोड के नीचे हमने क्या करना है बच्चों, टेबल क्रिएट करवानी है। क्या करवाना है हमने, टेबल। सबसे पहले मैं इस कोड को आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कोड हमारा कहाँ पे था। फर्स्ट पेज के नाम से हमने सेव किया हुआ था, इसको ओपन किया। अब ये हमारे पास इसका आउटपुट थी, जो कोड में हमने कंटेंट वगैरह रखा हुआ था। ये हाइपर लिंक था हमारे पास। ये भी हमारे पास क्या एंकर का लिंक, ये क्या था हमारे पास, ग्राफिकल हाइपर लिंक। ये तीन तरह के हमने लिंक सेट किए थे इस पे। अब इसके नीचे मैं जाता हूँ, हमारे पास आ जाए बच्चों टेबल आ जाए। अब टेबल हम लोग सेट करते हैं, देखिएगा। अब पहले मैं कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा, BR का, ताकि मुझे न्यू लाइन पे लेके जाए। कहाँ पे, न्यू लाइन पे हमें लेके जाए। BR का टैग को मैंने इस्तेमाल किया। BR का आप लोग को याद होगा सिंगुलर टैग होता है, इसमें हम लोग क्लोजिंग नहीं लगाते, सिंगुलर भी ये वर्क करेगा। तो इसमें
इसमें लगाने का मकसद ये है कि जो मैं टेबल बनाऊँ वो यहाँ से यहाँ पे आके शो हो, कहाँ पे जाके शो हो, इस पेज के नीचे बिल्कुल। अगर मैं BR नहीं लगाऊंगा तो वो इस यहाँ पर शो होगी, मैं BR लगाऊंगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे इसके नीचे शो होगी। देखिएगा, अब टेबल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपने टेबल का टैग इस्तेमाल करना है। सबसे पहला टैग कौन सा? टेबल का हमने टैग इस्तेमाल करना है। टेबल का टैग हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल का ओपनिंग टैग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमने इसका क्लोजिंग टैग भी इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हुआ? पेयर टैग। ये क्या हुआ हमारे पास? पेयर टैग्स। अब ये उसका मैंने लगा दिया क्लोजिंग टैग। अब जो भी कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू टेबल वो टेबल टैग्स के अंदर रखेंगे। जैसे हम लोग मेन कंटेंट अपना HTML टैग्स के अंदर और फिर बॉडी के टैग्स के अंदर रखते थे। अब जो टेबल का कंटेंट होगा उसमें रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, उनका जो टैग्स होंगे हम लोग टेबल के टैग्स के अंदर रखेंगे। याद रखिएगा, जो मज़ीद हमारे पास कोड होगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे? टेबल के टैग्स के अंदर हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल के टैग्स के अंदर हमने डिफाइन करवाना है, टेबल रो करवानी है, उसके साथ साथ टेबल रो के साथ हम लोग टेबल के कॉलम बताएंगे। टेबल रो का कॉलम जो टेबल रो के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टैग वो होगा TR के नाम से। किसके नाम से होगा? TR के नाम से हमारे पास टैग होगा। अब ये किसको डिफाइन करें कि टेबल में कितनी रो होनी चाहिए, कितनी रो, उसके अंदर फिर हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। अब इसका ओपनिंग तो इसका क्लोजिंग भी सबसे पहले लगाऊंगा मैं TR का, ताकि मज़ीद जो कंटेंट है टेबल रो के अंदर। अब ये एक टेबल रो जो टेबल की पहली रो होगी उसका मैंने टैग इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें मैं आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिफाइन करा सकता हूँ कि इस रो में क्या क्या होना चाहिए। जो मैं रखना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा विद टेबल्स के जो टैग होंगे। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रो हो टेबल की वो एज अ हेडिंग के तौर पे काम करे। क्या काम करे? टेबल हेडिंग। तो मैं कौन सा इस्तेमाल करूँगा? TH का टैग इस्तेमाल करके टेबल की हेडिंग सेट करूँगा। TH मैंने इस्तेमाल किया। अब ये TH ओपनिंग तो कर लिया, इसका क्लोजिंग करना लाजमी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर? पेयर टैग। TH को मैंने क्लोज कर दिया। मज़ीद जो कंटेंट होगा वो मैं इसके अंदर रख लूँगा। अब इसको आप इधर रख लें या यहाँ पर रख लें, कोई इशू नहीं होता। मेन बात है आपने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देख लिया। अब इसको मैं साइड पे करके ओपनिंग टैग के बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जो टेबल का हेड है, फर्स्ट हेड में क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम जो आपकी बुक में दिया गया था, फर्स्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको क्या करा देता हूँ? क्लोज करवा देता हूँ। क्लोज एक दफ़ा यहाँ पे हो गया था। याद रखिएगा, जितनी आप लोग टेबल में हेडर रखोगे हर दफ़ा आपको TH का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट नेम। अगेन मैं चाहता हूँ मेरे पास इसकी क्या होनी चाहिए? TH का टैग इस्तेमाल करके इसका क्लोजिंग भी लगा के मैं क्या करूँगा बच्चों? अब इसके अंदर पहला नंबर में फर्स्ट नेम रखा है मैंने, अगेन मैं रख देता हूँ हमारे पास क्या है? लास्ट नेम। तो लास्ट नेम ये काम करेगा, ये फर्स्ट नेम को शो करवाएगा टेबल के हेडर के अंदर, यानी कि एक हमारे पास सेल होगा जिसको हम लोग आगे आके डिफाइन करेंगे एज अ कॉलम। अब वो फर्स्ट नेम को शो करवाएगा। ये लास्ट नेम को जो दूसरा हेडर होगा वो किस टेबल का जो हेडर होगा किसको शो करवाएगा? लास्ट नेम। अगेन मैं अगर इस्तेमाल करूँ कि उसके आगे भी कुछ डिफाइन करवाऊँ, लाइक यहाँ पे आपकी बुक पे आपको दिया गया है एज के लिहाज से, तो उसके लिए भी मैं टेबल हेड के इस्तेमाल करूँगा टैग। अब इसका क्लोजिंग भी मुझे लगाना लाजमी होगा। अब मैं इसका क्लोजिंग टैग भी क्या करता हूँ? इस्तेमाल कर लेता हूँ। TH ये उसका हो गया क्लोजिंग टैग। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि एज कितना होनी चाहिए, एज। तो इसको मैंने क्या कर दिया? सेव। अब ये फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट रो है उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि एक जगह पे आपका होना चाहिए फर्स्ट नेम, उसके बाद होना चाहिए लास्ट नेम, उसके बाद होना चाहिए उसकी एज। ये फर्स्ट रो मैंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। अब फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं अगेन क्या करूँगा? रोज़ को इस्तेमाल करूँगा। किस चीज़ को? ये टेबल रो के अंदर टेबल हेडर मैंने अभी तक सेट किया है। टेबल जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर मैंने क्या सेट किया है? टेबल के जो हेडर होंगे। अब मैं
अगेन टेबल रो इस्तेमाल करूँगा, यानी कि जो और हमारे पास टेबल की रो हो उसमें क्या क्या होना चाहिए उसका ओपनिंग लगाया मैंने। अगेन आके मैंने क्या किया, क्लोजिंग लगा दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ और डिफाइन करूँगा, देखिएगा। अब जो आपकी बुक में दिया गया है TD का कॉलम, अब TD किस चीज़ को शो करवा रहा है, जो आपके पास कॉलम होगा, जो कॉलम होता है टेबल का, उसको इस्तेमाल करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग TD का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो TD का ओपनिंग उसके साथ मैंने क्या किया है, क्लोजिंग भी इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं चाहता हूँ जो TD हो, फर्स्ट कॉलम हो, टेबल जो सेकंड हमारे पास रो, फर्स्ट रो होती है उसमें हमने हेडर सेट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। जो सेकंड रो इसमें मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, TD होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, उस पर क्या होना चाहिए, जो आपकी बुक में दिया गया है अली, इट्स मीन क्या होना चाहिए, अली का नाम होना चाहिए, अली रख दिया। अब जो मेरे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बार बार लिखने से। अब Ctrl C करके मैंने कॉपी किया। अब अगेन भी यही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम तो हमने सेट कर लिया, अब हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम को सेट करवाना है। सेकंड कॉलम के लिए मैं नाम चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट नेम उसका अली है, लास्ट नेम उसका क्या होना चाहिए, अहमद होना चाहिए। अहमद होना चाहिए। अब अहमद के बाद मैं अगेन बता देता हूँ कि इस्तेमाल करूँगा, जितनी दफ़ा आप लोग टैग इस्तेमाल करोगे या जितने कॉलम यूज़ करोगे उतना ही आपको TD का या TH का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट पे बता देता हूँ, जो उसकी एज यहाँ पे हमने डिफाइन कराई थी। अब एज के लिहाज से मैं लेट्स सपोज 20 रख देता हूँ। तो ये हमारी जो सेकंड लाइन थी उसकी हमने सेट कर लिया। फर्स्ट नेम उसका ये शो होगा, लास्ट नेम उसका ये शो होगा, उसकी एज ये शो होगी हर एक कॉलम में रिस्पेक्टिवली। ये हमने कितनी रो डिफाइन कर ली, एक ये, इसके बाद एक ये रोज़, यानी कि टेबल के अंदर हमने अभी तक 2 रोज़ सेलेक्ट किए हैं, 2 रोज़। इसको मैं सेव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखते हैं कि ये काम कर रहा है वे या नहीं। तो रिफ़्रेश करते हैं इसको, देखिएगा ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके बाद एज। अब यहाँ पर अली अहमद 20, यानी कि हमारी टेबल अभी तक वर्किंग में है, हमने इसका बॉर्डर वगैरह सेट नहीं किया, इसलिए आप लोग को शॉर्टकट शो हो रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें शो हो गया है, जो हमने लिखा था कोड में वो हमें शो हो रहा है। इट्स मीन हम लोग सही काम कर रहे हैं। अगेन मैं क्या डिफाइन करवाऊँगा बच्चों, देखिएगा। इसमें हमने करना क्या है, उस्मान का हमने अगेन पुट करना है, अली का पुट करना है, एंड उसकी एज क्या रखनी है 60। अब मैं इसी रो को ले लेता हूँ, हम लोग नाम चेंज कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने, आगे आके मैंने पुट कर दिया, पेस्ट Ctrl V करके। ये हमारे पास हो गई थी फर्स्ट रो, ये हो गई हमारे पास सेकंड रो, ये हो गई थी थर्ड रो। अब यहाँ पर हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है उस्मान। उसके बाद लास्ट नेम इसका मैं बता देता हूँ अली, एज कितना बता देता हूँ मैं 60। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, 3 रोज़ हमने टेबल की डिफाइन कर दिए, 3 रोज़ हमने टेबल की क्या कर दिए, डिफाइन कर दी हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो इसमें अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का हेडर सेट इस्तेमाल करेंगे कि टेबल का जो बॉर्डर है वो कितना होना चाहिए। अब याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने टेबल कंप्लीट कर लिया, ये टेबल का कंटेंट उसके अंदर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक रख दिया। अब इसको हम लोग वर्क करवाते हैं। याद रखिएगा, इसमें देखिएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, जो हमने इस्तेमाल किए थे टैग्स। अब ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गई, जो हमने रखी थी उसकी एज वगैरह ये अब सेट हो गई है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर कवर करेंगे उसमें हम लोग इस टेबल को सेट करेंगे, इसमें हम लोग के बॉर्डर सेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग अलाइन भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मज़ीद जितनी चेंजेस हो सकेंगी इस टेबल में करेंगे, जो भी पॉसिबल हुआ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।